हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वाले वीडियो में जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं कि हमको सेल्स क्लोजिंग कैसे करनी है। आप सबको पता है कि हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और ऑनलाइन बिजनेस का सबसे लास्ट स्टेज होता है कि सेल्स को क्लोज करना, उससे पेमेंट लेना या उसको कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल कर देना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीटली देखने वाले हैं कि हम लोग अपने क्लाइंट्स को कैसे क्लोज करेंगे ताकि वो हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करे और हमको प्रॉफिट देके जाए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग क्लोजिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हमको ये इंश्योर करना होता है कि आपके लीड ने, आपके कस्टमर ने आपका प्रेजेंटेशन वीडियो देखा है नहीं। सबसे पहले आप इंश्योर कीजिए कि सामने वाले लीड ने आपका प्रेजेंटेशन वीडियो कम्प्लीटली देख लिया है। जब उसने कम्प्लीटली देख लिया है देन आप उसको मैसेज कीजिए कि हाँ ब्रदर, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा या नहीं। उसके बाद सामने वाले का रिप्लाई आएगा कि हाँ जी देख लिया। तो उसके बाद आपको एक छोटा सा टाइम देना है। आपको जब आप फ्री हो उस टाइम पे उसको टाइम दे दो कि मैं 3 बजे कॉल करूँ या आपको 5 बजे कॉल करूँ। आपको एक क्लोज क्वेश्चन करना है, आपको अपने टाइम से टाइम दे देना है कि मैं इतने टाइम में फ्री रहता हूँ, तो मैं आप इतने बजे कॉल करूँ या इतने बजे कॉल करूँ। सामने वाले का जो भी आंसर रहेगा आपको बस सुनना है और आपको सामने वाले को उस टाइम पे कॉल करना है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमको अब लीड से बातें क्या करनी है। जब भी आप कॉल करो अपने लीड्स को, सबसे पहले उसका हाल चाल लो। हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग डायरेक्टली बिजनेस के ऊपर बातें करने लगते हैं और सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में ही। लेकिन सबसे पहले अगर आपको रिलेशन बिल्डिंग करना है, अपने क्लाइंट के साथ एक ट्रस्ट दिलाना है सामने वाले को, तो आपको सबसे पहले उससे यही सारी बातें करनी है। हाल चाल पूछना है, अपने बारे में बताना है। तो सबसे पहले सामने वाले का हाल चाल लो कि ब्रदर कैसे हो आप, घर में सब बढ़िया वगैरह वगैरह, उसके बारे में सबसे पहले जानो। ठीक है, जब उसके बारे में आपने जान लिया तो उसको और भी सारी चीज़ें क्या क्या पूछनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ये पूछ सकते हो कि ब्रदर आपने इससे पहले ऑनलाइन काम किया है कहीं पे। सामने वाला बोले कि नहीं मैंने तो नहीं किया। तो उसके बाद आपको समझाना है ओके ओके। तो आपको ये सारी चीज़ें बोलना है कि ओके ओके आपने नहीं किया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो उसको और भी क्वेश्चन करना है आपको, जैसे कि तो ब्रदर मैं ये जान सकता हूँ कि आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला क्यों लिया। आपका हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें परचेज करनी हो या आपके घर में कुछ फाइनेंशियल इशू हो या आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हो। वो बहुत सारी चीज़ें बताएगा आपको। आपको जो अपनी बातें करनी है यही सारी टॉपिक्स के अराउंड करनी है। जैसे मान लो कि वो सामने वाला बोलता है कि मुझे अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। तो आप भी जब एग्जांपल दो कि स्टार्टिंग में मेरा भी फैमिली का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मुझे भी अपने फैमिली को सपोर्ट करना था, तो मैंने इस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया था ताकि सामने वाला आपकी बातों से रिलेट कर पाए। जब सामने वाले से आप कुछ भी क्वेश्चन कर लेते हो तो उसके बाद आपको उसकी बातों से रिलेट करना है। रिलेट कहने का मतलब इन द सेंस कि अगर आपने सामने वाले से पूछा कि आप क्या करते हो ब्रदर, कहाँ रहते हो, तो आपको अपने बारे में बताएगा कि मैं इस जगह पे रहता हूँ, ये काम करता हूँ। तो जब उसने आपको इस बारे में बताया तो आप इस चीज़ को ऐसे रिलेट कर सकते हो। वो जैसे मान लो कोई बोलता है कि मैं आगरा में रहता हूँ, तो आपको सिंपली ये बोलना है वाह आगरा से रहते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। आगरा से तो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ऑनलाइन बिजनेस सिखाया है। ठीक है, और अभी वो लोग कंपनी में वर्क कर रहे हैं और बहुत सारा प्रॉफिट भी कर चुके हैं। तो आप ऐसे अगर कोई भी बोलता है तो उस चीज़ों को रिलेट कर सकते हो उस प्लेस के थ्रू, ताकि सामने वाले के वो आपका ऊपर एक रिलेशन बिल्ड हो पाए और एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हो पाए। तो आपको उसकी हर बातों से आपको रिलेट करना है, जैसे कि आपके लाइफ में वो चीज़ पहले हो चुकी है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो वही सारी चीज़ें आपको हर पर्सन से अगर आपको रिलेशन बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो आपको उसकी तरह सोचना होगा। और आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए आप उस सामने वाले के प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। और मैंने आपको ये चीज़ क्यों बोला कि सबसे पहले आपको पूछना है कि वो क्यों ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, उसके क्या सपने हैं। ये इसलिए मैंने ये चीज़ पूछा क्योंकि अगर हम लोग चाहें तो किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट सामने वाले के नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं। सामने वाले को ये प्रॉब्लम है और आप सेल कर रहे हो कुछ और, तो सामने वाला कभी भी उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको सामने वाले की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाला चाहता क्या है और आप वो चीज़ उसको दे रहे हो या नहीं। आपका जो प्रोडक्ट है वो सामने वाले के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए होना चाहिए कि सामने वाले के प्रॉब्लम को आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर दिया तो सामने वाला आपका बहुत अच्छा कस्टमर हो जाएगा, आपसे बहुत ही श्योरली प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट सामने वाले के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है तो आपका कैसा भी प्रोडक्ट हो सामने वाला उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। इसीलिए सबसे पहले सामने वाले के विचार को जानना जरूरी है कि सामने वाला आखिर चाहता क्या है। उसके हिसाब से आपके जो भी स्किल्स है आप उनको प्रेजेंट करो। सामने वाला अगर मान लो कि यूट्यूबर बनना चाहता है तो आप उसको बताओ कि हमारे पास एक यूट्यूब मास्टरी का पैकेज है जिसमें कि आप यूट्यूब के बारे में सारा कुछ सीख जाओगे और यूट्यूब पे कैसे कैसे कंटेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, सारी चीज़ें उसमें आपको क्रैश कोर्स में समझाई गई है। तो सामने वाला इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट दिखा सकता है। अगर मान लो सामने वाले को ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो आप उसको बताओ कि हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग के बहुत सारे टूल्स हैं और बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग
पूरे जीरो लेवल से लेकर पूरे स्क्रैच तक सिखाई गई है, तो सामने वाले इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट दिखाएगा। नहीं तो अगर मान लो सामने वाले को चाहिए शैम्पू और आप बेच रहे हो डिटर्जेंट, तो सामने वाले उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं दिखा पाएगा। तो वही सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है सामने वाले को प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हमको क्या करना है कि हमको अपना इंट्रोडक्शन देना है। सामने वाले से हम लोगों ने पूछ लिया कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है, सारा कुछ हम लोगों ने पूछ लिया, और वो क्यों ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है वो बता देगा। उसके बाद हमको अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, साथ ही साथ मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग में इतने साल से कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है, इतने सारे लोगों को सिखाया है, और आपको भी मैं श्योरली सिखा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब आप बोल दोगे, उसके बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको उस बंदे की बातों के बारे में बात करना है जो कि उसने अभी बोला कि मुझे घर में ये प्रॉब्लम है, तो मैं ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में सोच रहा हूँ। जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लेते हो, उसके बाद आपको समझाना है बिजनेस को कि आपका क्या प्लान है, और वो सामने वाला कैसे उसके थ्रू अर्न कर सकता है, और कैसे वो उसके थ्रू वो अपने स्किल्स को मोनेटाइज वगैरह कर सकता है। तो जो हमारे नेक्स्ट है, जैसे मान लो कि आप एफिलिएट करते हो, कोर्स सेलिंग वाला जो आपका काम है वो अगर आप करते हो, देन उसमें आपको क्या बातें करनी है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपका जो प्लान है उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आपका जो प्लान है उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ये स्किल सिखाई जाएंगी। सबसे पहले आपको जो बातें करनी है वो स्किल्स के ऊपर करनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप बताओ कि मेरा ये जो पैकेज है इसके अंदर आपको यूट्यूब मास्टरी सिखाई जाती है, जिसमें कि आप यूट्यूब मास्टरी को सीख के आप चाहो तो यूट्यूब से ग्रो हो सकते हो। यूट्यूब पे ग्रो होने के बाद आप यूट्यूब मोनेटाइजेशन के थ्रू बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी स्किल्स है, और हर स्किल का अलग अलग बेनिफिट है। जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेते हो, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सामने वालों को यही सब विश्वास दिलाना है कि जो भी स्किल्स यहाँ पे आप सीखोगे, जो भी आपको पैकेजेस में स्किल प्रोवाइड की जाएंगी, वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करने वाली है अर्निंग जनरेट करने के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें आपने बता दी, उसके बाद जो आप एफिलिएट करते हो, जिस कंपनी के साथ आप एफिलिएट करते हो, उस कंपनी के बारे में आपको बताना है कि वो कैसे आपको हेल्प करेगी आपको प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके अर्निंग करने में। जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में हम लोग दो टाइप से अर्निंग करते हैं, आइदर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके या फिर हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करके। तो जो स्किल्स हम लोग सीखेंगे उस स्किल्स के दम पे हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को, तो वहाँ से हम लोग अर्निंग जनरेट कर सकेंगे। नहीं तो हमारे जो कंपनी का प्रोडक्ट्स है उसको अगर प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं हमने सोशल मीडिया के ऊपर, वहाँ से फिर हम लोग अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हो गए अर्निंग जनरेट करने के। अब आपको डिसाइड सामने वाले को बताना है कि आपका क्या क्या पैकेज है, और उस पैकेज को प्रमोट करने पे आपको कितना इनकम प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको ये चीज़ बोलना है कि आप बड़े पैकेज से करोगे तो आपको ज़्यादा अर्निंग होगी, क्योंकि बड़े पैकेज में ये बेनिफिट्स हैं। बड़े पैकेज को अगर आप परचेज करते हो तो छोटे वाले सारे पैकेजेस आपको फ्री मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता देना है कि इस वाले पैकेज को प्रमोट करोगे तो आपको इतना एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम मिलेगा। एक्टिव और पैसिव के बीच में आपको डिफरेंस बताना है कि एक्टिव इनकम वो होता है जिसको कि आप खुद डायरेक्टली किसी को प्रमोट करते हो, वहाँ से आपको एक्टिव इनकम मिलता है, और आपका जो टीम किसी और को प्रमोट करता है वहाँ से आपको पैसिव इनकम मिलता है। पैसिव इनकम आपको बैठे बैठे मिलता है, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, नो मैटर, कुछ मैटर नहीं करता, आपको वो पैसिव इनकम आना है तो आना है। जब आपने सारा प्लान के ऊपर डिस्कस कर लिया, फिर सामने वाले को आपको पूछना है कि ब्रदर या सिस्टर आपको कुछ डाउट है। सामने वाले के मन में जो भी डाउट रहेगा वो आपको क्लियरली समझाएगा, और आपको उसको बताना है कि आज के डेट में अगर हम लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे क्या बोलते हैं कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास खुल जाएंगी, जिसमें कि हम अपने स्किल्स को मोनेटाइज करके बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। अब सामने वाला क्या करेगा, इसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्शंस डालेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले मेरे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले सीरीज को जाकर पहले कंप्लीट कर लेना कि क्या क्या सामने वाला ऑब्जेक्शन डाल सकता है, और हम लोग कैसे उस ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर। आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस डालेगा, तो उन ऑब्जेक्शंस को जब हैंडल करके आप आगे बढ़ जाओगे, और सामने वाला जब आपको ये बोलेगा कि मुझे बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ये पूछ सकते हो सामने वाले के कि किस पैकेज से आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। अगर सामने वाला बोलता है छोटा पैकेज, देन आप उसको बड़े पैकेज की बेनिफिट आपको उसको समझानी है कि बड़े पैकेज से ये फ़ायदा है, आप छोटे पैकेज से करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो आप जब सारी चीज़ें समझा दोगे उसको, फिर भी वो बोल रहा है कि इस पैकेज से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, तो आपको उससे पूछना है तो ब्रदर कब से स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पे भी एक क्लोज क्वेश्चन, ठीक है, कब से स्टार्ट कर रहे हो। हाँ सॉरी, उससे पहले हम लोगों ने एक पॉइंट छोड़ दिया जिसको कि हम लोग बोलते हैं अर्जेंसी क्रिएट करना। जब हमने सारा प्लान समझा दिया उसके बाद हमको अर्जेंसी क्रिएट करना होता है। अर्जेंसी कहने का मतलब है कि आपको ये दिखाना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, यानी कि वो एक टाइम पे ख़त्म भी हो सकता है। अगर आप इस टाइम पे स्टार्ट नहीं करते हो तो हो सकता है उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाए, फिर आपको अपॉर्चुनिटी का मौका ना मिले। जैसे आप एक क्या है अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ ज़्यादातर,
वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि कुछ दिनों में हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि हम लोग पूरा ज़ीरो लेवल से लेके पूरा प्रो लेवल तक एफिलिएट मार्केटिंग को समझाने वाले हैं, लोगों को सिखाने वाले हैं, जिसके दम पे आप पहले महीने से 25,000 की अर्निंग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो मैं ये चीज़ बोलता हूँ, और उसमें हम लोग सिर्फ 50 लोगों को लेने वाले हैं, जिसमें से 47 या 46 सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी है। तो आपके पास सिर्फ 2 से 3 ही सीट बची हुई हैं। आप चाहो तो इन पैकेजेस से इनरोल करके आप उस बैच का पार्ट बन सकते हो, नहीं तो ये भी स्लॉट बहुत जल्दी फिल हो जाने वाला है, तो फिर आपको इस बैच का पार्ट बनने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप ऐसी आप अपने हिसाब से अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, जिसमें कि आपको ये दिखाना है कि हमारे पास लिमिटेड सीट है और वो एक बार फुल हो जाएगी तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, सामने वाले के मन में एक उत्साह जागेगा कि नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी पे करना चाहिए और अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो ये सीट फुल हो जाएगा तो फिर मैं अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाऊंगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको सामने वाले से पूछना है, तो ब्रदर आप किस पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हो? सामने वाला बोलेगा कि किस पैकेज से। उसके बाद आपको क्या बोलना है कि तो आप कब स्टार्ट करने वाले हो। आपको बस 2 ऑप्शन देना है, आप स्टार्ट करोगे आधे घंटे बाद करोगे। आपको ये नहीं, उस सामने वाले से नहीं पूछना है कि आप कब स्टार्ट करोगे। सामने वाले के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, वो बोल सकता है बहुत ही आसानी से, वो बोल सकता है कि मैं आज नहीं करूँगा, मैं 10 दिन बाद करूँगा, 1 महीने बाद करूँगा, जब मेरी सैलरी आ जाएगी। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बोलेंगे। बस आपको 2 क्वेश्चन करना है कि आप अभी स्टार्ट करोगे, आधे घंटे बाद करोगे, 1 घंटे बाद करोगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें आप पूछ लोगे, उसके बाद अगर बोलता है कि मैं अभी स्टार्ट करूँगा, तो ब्रदर आपको ये समझाना है कि देखो ब्रदर, आप कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करते हो, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह, क्या चीज़ से पेमेंट करना चाहोगे। मैं आपको स्कैनर देता हूँ, आप लाइन पे ही रह के आप मुझे पेमेंट करके सारी डिटेल्स दे दीजिए, मैं आपकी आईडी बना के इतने मिनट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये ऐसे होता है आपका सेल्स क्लोजिंग। सो ये सेल्स क्लोजिंग का वीडियो आपको कैसा लगा, ये एक बार जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि आप लोगों के लिए ऐसा ही कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मैं अपलोड करता रहूं, ताकि आप लोग देख के बहुत सारी कुछ सीखें, ठीक है ना। तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं आगे और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।